आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महर्षि, क्या माता पार्वती अपने गजराज से अत्यधिक प्रेम करती थी? निश्चित ही शौनक ऋषि, वो गजराज मातेश्वरी उमा को उतना ही प्रिय था जितना घर का बालक। वो गजराज से उतना ही प्रेम करती थी जितना गजानन गणेश से। हे महामुनि, यदि संहारकासुर गजानन का वध करने में सफल हो जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। जिसकी रक्षा के लिए माता श्री ने पुत्र गणेश को नियुक्त किया हो, भला उसे कौन क्षति पहुंचा सकता है? हे महर्षि सूर्य, समस्त देवता गौरी नंदन पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, परंतु गौरी नंदन अपने स्थान पर अटल है। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। सत्य को किसी प्रकार का भय नहीं होता है। सत्य तो स्वयं एक शक्ति का नाम है। और शौनक ऋषि, आपने गजानन के व्यक्तित्व को देखा। उनकी दृष्टि में सभी देवताओं के प्रति कितना आदर और सम्मान है। वे युद्ध तो केवल नियम और सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, और इसे देवताओं ने भी स्वीकार किया कि बालक गणेश अपने स्थान पर उचित हैं। हे महामुनि, यदि वे उचित हैं, तो फिर निर्दोष गजानन गणेश से युद्ध क्यों किया जा रहा है? गौरी नंदन गणेश के व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए शौनक ऋषि, उन्हें प्रथम पूज्य बनाने के लिए आपने देखा शौनक ऋषि, उनके प्रति देवियों का स्नेह कितना अटूट और निस्वार्थ है। हे महर्षि, समस्त देवियों को यह कदापि स्वीकार नहीं है कि कोई पुत्र गणेश को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करे। आप सत्य कह रहे हैं शौनक ऋषि। यदि ऐसा नहीं होता तो देवी लक्ष्मी निर्भय होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष नहीं पहुंचती और उन्हें बालक गणेश के समक्ष जाने से नहीं रोकती। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने स्थान पर उचित हैं। वो देवताओं का उदाहरण देते हैं। किस किस को रोकेंगी आप? देवताओं की एक विशाल सेना बालक गणेश के समक्ष पहुंच चुकी है। सबके हाथों में बालक गणेश के विरुद्ध शस्त्र हैं। बालक गणेश अकेले ही देवताओं की विशाल सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर है। आगे क्या हुआ, इस पुनीत कथा में श्रवण करें। युद्ध आरंभ किया जाए। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। श्री हरि महादेव को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं चंद्रमौलेश्वर, नहीं रोकने की चेष्टा मत कीजिए विष्णुदेव। नहीं चंद्रमौलेश्वर, बालक गणेश से आप युद्ध नहीं करेंगे। आपसे युद्ध करने से पहले बालक गणेश को हमसे युद्ध करना पड़ेगा। महादेव, श्री हरि उचित कह रहे हैं। समस्त देवताओं के होते हुए आप युद्ध करें, ये कैसे संभव हो सकता है? सर्वप्रथम युद्ध करने का अधिकार आपके परम भक्तों का है महादेव। आप युद्ध करें और हम यहाँ कायरों की भांति देखते रहे। हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है? हम यहाँ युद्ध देखने नहीं, युद्ध करने आए हैं। राम महादेव, आपका परम भक्त परम सेवक तो नंदी है प्रभु। युद्ध आरंभ करने का सौभाग्य तो मुझे ही मिलना चाहिए। हे प्रभु, हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए। आपके लिए हमें अपना सर कटाना पड़े, इससे अधिक हर्ष की बात हमारे लिए और क्या होगी? नहीं, यह युद्ध केवल हमारा है। इस युद्ध को केवल हम ही लड़ेंगे। निश्चित ही आप युद्ध करेंगे चंद्रमौलेश्वर, किंतु उस समय जब समस्त देवता शेष नहीं रहेंगे। चंद्रमौलेश्वर, आपको युद्ध कदापि नहीं करने दिया जाएगा। वैसे भी महादेव, एक अल्पायु बालक के साथ आप युद्ध करें, आपको शोभा नहीं देगा। उसके लिए तो आपका सेवक ही सक्षम है। ब्रह्मदेव का परामर्श बिल्कुल उचित है चंद्रमौलेश्वर। युद्ध का प्रारंभ गण और नंदी के द्वारा किया जाएगा। नंदी, शिव गणों के साथ मिलकर बालक गणेश पर आक्रमण करो। जाओ। आगे बढ़ो पुत्र।
अपने शत्रु के आक्रमण का उत्तर दो। जाओ। देवी लक्ष्मी, ये कैसा युद्ध हो रहा है? हमारे एक पुत्र के समक्ष इतने गण युद्ध कर रहे हैं। ये धर्म युद्ध कहाँ है? ये तो छल है, अन्याय है। देवी गंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पुत्र गणेश जैसा शूरवीर, परमवीर योद्धा तो तीनों लोकों में नहीं है। और फिर इस समय गणेश के साथ हमारी शक्ति है, इसलिए पुत्र गणेश की पराजय तो असंभव है। गणेश देवताओं की सेना के विनाश के लिए अकेले ही सक्षम है। निसंदेह ऐसा शूरवीर और महायोद्धा किसी और लोक में नहीं है देवी लक्ष्मी। निश्चित ही विजयश्री पुत्र गणेश को ही प्राप्त होगी। संभवतः बालक गणेश का विनाश अब निकट है। इन समस्त देवियों को इस बालक गणेश की वीरता पर बड़ा अभिमान है। अब देखते हैं कि बालक गणेश इतने बलिष्ठ देवताओं को कैसे पराजित करता है। बालक गणेश और देवताओं के मध्य ये युद्ध निश्चित ही बड़ा आश्चर्यजनक होगा। शीघ्र पिताश्री को देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो ये बड़ा ही शुभ समाचार होगा। क्या कर रहे हैं श्री हरि विष्णुदेव? क्या आप इसी प्रकार मौन खड़े रहेंगे?
इस बालक गणेश का युद्ध देख रहे हैं आप? निश्चित ही युद्ध देख रहा हूं इंद्रदेव। धन्य है ऐसी मां जिसने बालक गणेश जैसे शूरवीर पुत्र को जन्म दिया है। मैं तो मन ही मन बालक गणेश के युद्ध कौशल की प्रशंसा कर रहा हूं इंद्रदेव। स्वयं अपनी ही पराजय पर अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं आप? यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो हमारी विजय असंभव है। इंद्रदेव, आप चाहते क्या है? शीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। इसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाए? कदापि नहीं इंद्रदेव, कदापि नहीं। जब तक उस उदंड बालक पर हम विजय प्राप्त नहीं कर लेते, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। यदि आप चाहें तो ये युद्ध इसी क्षण समाप्त हो सकता है। किस प्रकार आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं इंद्रदेव? यदि हम समस्त देवता मिलकर बालक गणेश पर आक्रमण करें तो ये युद्ध इसी समय समाप्त हो सकता है। अर्थात आप धर्म संगत युद्ध नहीं, अधर्म युद्ध चाहते हैं इंद्रदेव। हमें अधर्म युद्ध करना ही पड़ेगा श्री हरि विष्णुदेव, तभी हम बालक गणेश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बालक गणेश पर विजय प्राप्त करना असंभव है। किंतु समस्त देवताओं का बालक गणेश के साथ एक साथ युद्ध करना और कुछ नहीं हमारी कायरता का प्रमाण होगा। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, इस समय समस्त देवियों की शक्ति बालक गणेश के साथ है। शक्ति तो हमारे पास भी है, यदि हम उसका प्रयोग करना चाहें। इस समय बालक गणेश की शक्ति देख रहे हैं? हम में से ऐसा कोई शूरवीर है जो बालक गणेश के समक्ष जा सके? हाँ है, शनिदेव। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये सही और उचित समय है। हमें बालक गणेश पर शनिदेव की दृष्टि डलवा देनी चाहिए, तो ये युद्ध इसी समय समाप्त हो सकता है। गणेश इस समय मेरी दशा में नहीं है, इसलिए मैं उस पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता। यदि मैं उस पर अपनी दृष्टि डालने की चेष्टा भी करूं, तो भी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। वैसे भी युद्ध के लिए हमें अनुचित मार्ग अपनाना नहीं है। संभवतः आप भूल रहे हैं इंद्रदेव कि शनिदेव ने बालक गणेश पर दृष्टि डालने का नहीं, बल्कि चंद्रमौलेश्वर के शस्त्र पर दृष्टि डालने का वचन दिया है। क्या आप ये चाहते हैं कि महादेव बालक गणेश के साथ युद्ध करें और शनिदेव महादेव के शस्त्र पर अपनी दृष्टि डालें? शनिदेव को बालक गणेश पर अपनी दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये बालक गणेश के साथ विश्वासघात होगा। युद्ध और प्रीत में उचित और अनुचित कुछ नहीं होता। हमारा लक्ष्य केवल विजय है और वो हमें किसी भी प्रकार प्राप्त करनी होगी। यदि आप अपनी दृष्टि नहीं डाल सकते तो हमारे साथ युद्ध निश्चित ही कर सकते हैं। अंततः शनिदेव युद्ध में सम्मिलित हो ही गए। यदि आप समस्त देवता चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, और इसके अतिरिक्त मैं गणेश पर अपनी दृष्टि डालने की चेष्टा भी करूंगा। नारायण 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 नारायण। परिस्थिति को संभालिए श्री हरि, नहीं तो ये युद्ध पराजय में परिवर्तित हो जाएगा और इन समस्त शिवगणों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हमें इन शिवगणों के प्राण बचाने होंगे श्री हरि विष्णुदेव। अब इनके प्राणों की सुरक्षा के लिए हमें युद्ध में प्रवेश करना होगा। हमें युद्ध में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। आप देवताओं को युद्ध की आज्ञा तो केवल महादेव ही देंगे। हे देवादिदेव, इससे पूर्व के शिवगणों का विनाश हो जाए, आप समस्त देवताओं को युद्ध की आज्ञा दीजिए। हाँ महादेव, हमें युद्ध में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। अपनी ज्वाला शक्ति से गणेश के आक्रमण का उत्तर दीजिए अग्निदेव, उत्तर दीजिए। जो आज्ञा महादेव। अग्निदेव, यही वो रणभूमि है जहां आप हमसे पराजित हुए थे। निश्चित ही आपका वो पराजय का घाव अभी तक भरा नहीं होगा। हाँ, वो घाव अभी तक नहीं भरा। प्रतिशोध की वो ज्वाला
अभी तक शांत नहीं हुई है। ये ज्वाला तुम्हारे रक्त से ही शांत होगी। अग्निदेव, आप इस अभिमान में मत रहिए कि समस्त देवताओं की शक्ति आपके साथ है। इस बार भी आपका परिणाम वही होगा जो पहले हुआ था। अशिष्ट बालक, पहले हमारी शक्ति को देखो। देखो हमारे साथ कौन है, उसके बाद हमें ललकारने का साहस करना। दूसरों की शक्ति पर घमंड करने वाले कायर होते अग्निदेव। आपने इस समय दूसरों की शक्ति पर घमंड करके अपनी कायरता का परिचय दिया है। बालक, इस बार तुम मेरी ज्वाला शक्ति से नहीं बच सकते। छल है, कपट है। इस युद्ध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित ही ये धर्म युद्ध नहीं है देवी लक्ष्मी, पर पुत्र गणेश अग्निदेव की ज्वाला शक्ति का उत्तर किस प्रकार देंगे? गंगा के होते हुए आप देवियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अग्निदेव के इस आक्रमण का उत्तर इन्हें अब गंगा देगी। यमदेव, वरुण देव, अग्निदेव की युद्ध में सहायता कीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। चाहिए। हार जाएंगे श्री हरि विष्णुदेव, हम ये युद्ध हार जाएंगे। इनमें से कोई भी गणेश को पराजित करने में सक्षम नहीं है। अब तो केवल शनिदेव ही हैं जो गणेश को पराजित कर सकते हैं। हे महादेव, मैं तो कहता हूँ यही समय है। शनिदेव को युद्ध में भेजिए, उन्हें युद्ध में भेजिए महादेव। शनिदेव, आज्ञा महादेव। युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। महादेव की आज्ञा शिरोधार्य है।
ये तो गौरी नंदन गणेश के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। देवी लक्ष्मी, घोर अन्याय हो रहा है। हमारी दृष्टि ये कदापि सहन नहीं कर सकती है। हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए। नहीं, ये युद्ध केवल पुत्र गणेश का है और इस युद्ध में वे अकेले ही सक्षम हैं। ये युद्ध आप नहीं कर सकते विश्वकर्मा। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम समस्त देवता मिलकर बालक गणेश से युद्ध कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित ही समस्त देवता मिलकर पुत्र गणेश के साथ छल कर रहे हैं, किंतु इस छल का उन्हें उत्तर दिया जाएगा। उत्तर उन्हें हम देंगे उन्हें उत्तर। अभी भी हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है, किंतु हम गौरी नंदन गणेश के ऊपर होते हुए अन्याय को कदापि सहन नहीं करेंगे। हम आपको युद्ध के लिए आदेश दे सकते हैं, पर इसमें पुत्र गणेश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप महादेव के सामने जाकर युद्ध करें। और महादेव ने जो इस समय शनिदेव को युद्ध के लिए भेजा है, क्या ये आपको स्वीकार है? क्या आप शनिदेव की दृष्टि से परिचित नहीं है? यदि शनिदेव पुत्र गणेश पर अपनी दृष्टि डालने की चेष्टा भी करेंगे तो इसमें उन्हीं का विनाश है, और ये बात वे स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय तो 100 शनिदेव मिलकर भी पुत्र गणेश को पराजित नहीं कर सकते। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम सूर्यदेव। क्या बात है देवर्षि नारद, आप इतने घबराए हुए प्रतीत क्यों हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं आप? अरे पूछिए मत सूर्यदेव कि कहां से आ रहा हूं। देवर्षि नारद, इससे पूर्व कभी आपको इतना चिंतित नहीं देखा। देवलोक में कहीं कुछ अनर्थ का समाचार तो नहीं? नारायण नारायण, समाचार तो अवश्य है सूर्यदेव, किंतु सुनाने योग्य कुछ भी नहीं है। इस समय मैं देवलोक में जो कुछ देखकर आ रहा हूँ, उसे देखकर तो लगता है कि कहीं भी किसी भी एकांत में जाकर छुप जाऊं। सदा प्रसन्न रहने वाले देवर्षि नारद इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हैं? सूर्यदेव, जिसकी दृष्टि एक अबोध बालक पर अत्याचार होता देखकर आ रही हो, एक निर्दोष बालक के साथ अन्याय होता देखकर आ रही हो, ये कहीं सूर्यदेव को देवताओं के विरुद्ध ना कर दे। किस बालक की बात कर रहे हैं? गौरी नंदन गणेश की। गौरी नंदन गणेश? कौन है वो निर्दयी जो एक कोमल बालक पर इतना बड़ा अन्याय कर रहा है? देवलोक के समस्त देवता इस समय बालक गणेश के शत्रु बने हुए हैं सूर्यदेव। देवता और गौरी नंदन गणेश के शत्रु? ये कैसी बात कर रहे हैं आप देवर्षि नारद? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। एक छोटे से बालक पर समस्त देवता शस्त्र लेकर टूट पड़े हैं, और सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि आपके पुत्र शनिदेव स्वयं इस युद्ध में देवताओं का साथ दे रहे हैं। पुत्र शनिदेव? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? वही जो इन नेत्रों ने स्वयं अपनी दृष्टि से देखा है। इस समय शनिदेव रणभूमि में बालक गणेश के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। ये पुत्र शनि की कायरता है जो एक अल्पायु बालक के साथ युद्ध कर रहे हैं। मैं तो स्वयं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने वचन दिया था कि वे केवल महादेव के शस्त्र पर अपना दृष्टिपात करेंगे, किंतु अब सीधे बालक गणेश पर अपना दृष्टिपात करने को तत्पर हो गए हैं। आप चिंता ना करें देवर्षि नारद। चिंता की बात तो है ही है सूर्यदेव। यदि शनिदेव की दृष्टि काम कर गई तो एक अबोध बालक की तो हत्या हो जाएगी ना, बालक गणेश का तो विनाश हो जाएगा ना। यदि ऐसा है तो हम पुत्र शनिदेव को कभी सफल नहीं होने देंगे। जब वो अपनी दृष्टि गणेश पर डालेंगे तो हम सूर्यदेव इस सृष्टि में अंधकार कर देंगे। सूर्यदेव के आ जाने से युद्ध का परिणाम कहीं गणेश के पक्ष में ना हो जाए। इससे पूर्व कि देवर्षि नारद अपने संकल्प में सफल हो जाए, हमें इसकी सूचना गुरुदेव शुक्राचार्य
और पिताश्री को देनी चाहिए। पिताश्री! पिताश्री! क्या बात है पुत्र? क्या समाचार लाए हो? समाचार तो बड़ा शुभ है पिताश्री। शीघ्र सुनाओ पुत्र, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? गणेश और देवताओं के मध्य छुए हुए महायुद्ध को देख कर रहा हूँ पिताश्री। अर्थात युद्ध आरंभ हो गया? हाँ पिताश्री, युद्ध तो आरंभ हो गया और इस समय समस्त देवतागण गणेश के विरुद्ध रणभूमि में उपस्थित हैं। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है कि सारे देवता मिलकर एक अकेले बालक से युद्ध कर रहे हैं। हाँ पिताश्री, एक ओर तो समस्त देवियों की शक्ति बालक गणेश के साथ है और दूसरी ओर समस्त देवताओं की विशाल सेना। पुत्र, तुम तो स्वयं देख कर आ रहे हो, हमें बताओ कि युद्ध में कौन कौन सम्मिलित है? सभी पिताश्री, सभी। स्वयं महादेव शिव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, यमदेव और इन सभी के अतिरिक्त शनिदेव भी रणभूमि में है। शनिदेव? यदि शनिदेव इस महासंग्राम में सम्मिलित हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बालक गणेश का विनाश निश्चित है। विनाश तो निश्चित है, किंतु एक समस्या है पिताश्री। समस्या? अर्थात इस युद्ध में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं? अभी तक तो नहीं पिताश्री, किंतु विघ्न पड़ने की पूर्ण संभावना है। वो किस प्रकार का? देवर्षि नारद इस युद्ध में विघ्न डाल सकते हैं पिताश्री। देवर्षि नारद? हाँ पिताश्री, हमने देवर्षि नारद को सूर्यदेव के साथ गुप्त मित्रा करते हुए देखा है। सूर्यदेव? हाँ पिताश्री, वो सूर्यदेव को देवताओं के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहे थे और केवल यही नहीं, देवर्षि नारद गणेश के पक्षधर भी हैं और वो ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार ये युद्ध हो। अब इस युद्ध को तो कोई भी नहीं रोक सकता संहार का सुर। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब इस युद्ध को तो सूर्यदेव भी नहीं रोक सकते। किंतु पिताश्री, सूर्यदेव की शक्ति से तो आप भी भली भांति परिचित होंगे। यदि वो इस युद्ध को रोक नहीं सकते तो बाधा अवश्य डाल सकते हैं और ये हमारे दैत्य साम्राज्य के लिए संकट का संकेत है पिताश्री। नहीं, हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य सूर्यदेव को कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देंगे। हम तत्काल गुरुदेव के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे तारकासुर, तुम्हें यह शुभ समाचार देने के लिए कि अब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत ही निकट है। वो युद्ध आरंभ हो चुका है, जो युद्ध तुम्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बना देगा, देवताओं से महान बना देगा। जिन देवताओं के चरणों में सारा संसार अपना शीश झुकाता है, अब उन्हीं देवताओं का मस्तक तुम्हारे चरणों में झुका होगा। तारकासुर, है ना ये शुभ समाचार तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। किंतु गुरुदेव, इस समय समस्या बड़ी गंभीर है। तारकासुर, तुम पिता और पुत्र जब भी हमारे समक्ष आते हो, एक नई समस्या लेकर आते हो। बताओ, अब क्या समस्या है? समस्या ये है गुरुदेव कि शनिदेव के पिता सूर्यदेव भी इस युद्ध में सम्मिलित हैं। सूर्यदेव इस युद्ध में है? तारकासुर, यह तो कोई समस्या की बात नहीं, अपितु हमारे लिए हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ गणेश के साथ युद्ध करेंगे। जटिल समस्या तो यही है गुरुदेव, सूर्यदेव देवताओं के साथ नहीं है, वो देवताओं के विरुद्ध है और गणेश के पक्ष में है। गणेश के पक्ष में है? यह कैसे संभव हो सकता है? सूर्यदेव ने तो सदैव ही देवताओं का साथ दिया है, वो देवताओं के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकते। ये किस प्रकार संभव हो सकता है? देवर्षि नारद चाहे तो क्या संभव नहीं हो सकता गुरुदेव? देवर्षि नारद? हाँ गुरुदेव, देवर्षि नारद ने सूर्यदेव से इस बात की सहमति प्राप्त कर ली है
कि वो युद्ध में बालक गणेश का साथ देंगे। यदि ये सत्य है तो निस्संदेह सूर्य देव इस युद्ध में बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। ऐसा ही है गुरुदेव। आप तो जानते ही हैं कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से रुष्ट है। भली भांति जानता हूं तारकासुर, इसलिए वो अपने पुत्र के विरुद्ध ही युद्ध करेंगे। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा गुरुदेव। तुम सूर्य देव की चिंता मत करो तारकासुर, उसे हम रोकेंगे। ये असंभव कार्य है गुरुदेव, असंभव। संभवतः आप भूल रहे हैं कि जिस समय सूर्यराज के स्थापित होने की घोषणा की जा रही थी, शनि देव हमारे साथ थे और उन्होंने समस्त देवताओं को ललकारते हुए कहा था कि निश्चित रूप से सूर्यराज की स्थापना होनी ही चाहिए। और सूर्य देव उनकी इस बात से बहुत ही रुष्ट हो गए थे। उन्होंने शनि देव की ओर से समस्त देवताओं से क्षमा भी मांगी थी। और अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए सूर्य देव गणेश का ही साथ देंगे। सत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संघातकासुर। उन्हें हम देखेंगे कि वो किस प्रकार युद्ध में बाधा डालते हैं। तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ और हमें युद्ध के एक एक पल की सूचना दो। और एक बात स्मरण रखना संघातकासुर। क्या गुरुदेव? वो ये कि तुम्हारे नक्षत्र इस समय कुछ ठीक नहीं है। तुम शनि देव की दृष्टि से बच के रहना। तुम शनि देव की दशा में किसी समय भी आ सकते हो। श्री हरि विष्णुदेव, यदि आज्ञा हो तो मैं शनिदेव की सहायता करूं। इंद्रदेव, सहायता की आवश्यकता तब होती है जब कोई असहाय होता है। इस समय युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए शनिदेव को सहायता की आवश्यकता नहीं है। किंतु गणेश किसी भी समय युद्ध की परिस्थिति को बदल सकते हैं। तत्पश्चात उस समय युद्ध की परिस्थिति का सामना किया जाएगा। इस समय केवल आप युद्ध देखिए। देख रहे हैं सूर्यदेव, एक नन्हे से बालक के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप जैसे सम्मानित देवता के पुत्र को क्या ये शोभा देता है, एक नन्हे से बालक के साथ युद्ध?
दृष्टि डालिए शनिदेव, गणेश पर अपनी दृष्टि डालिए। शनिदेव, अब और प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बालक गणेश पर अपनी दृष्टि डालिए, अपनी दृष्टि डालिए शनिदेव, दृष्टि डालिए। Yeah!